लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल at some arbitrary point, at some arbitrary point, arbitrary point, arbitrary point का मतलब हुआ जो ना एंड ऑन पोजिशन हो और जो ना ही ब्रॉड ऑन पोजिशन हो। बात फॉलो किए, यानी किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। किसके वजह से? डाइपोल के वजह से। समझे बात को? देखो आप अगर एंड ऑन का याद कीजिए तो जैसे यहां पर आप ए बी एक डाइपोल लेते थे, ए बी, तो ए पर होता था माइनस क्यू और बी पर क्या लेते थे? प्लस क्यू। तो एंड ऑन का मतलब होता था ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस पर हो। अरे बोलो, यानी पी पॉइंट पर। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, यानी पी वेक्टर। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था एंड ऑन पोजीशन पर, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता था, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये होता था ई वेक्टर। बोलो क्लियर है? और डाइपोल अगर शॉर्ट है तो ई का वैल्यू आता था के इंटू 2p बाई आर क्यूब। 2p बाई कितना? आर क्यूब। जहां पर आर क्या था? डाइपोल के मिडिल पॉइंट से पी तक की दूरी, पी तक की दूरी, यानी आर डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? ये एंड ऑन के लिए था। किसके लिए? एंड ऑन के लिए। समझ में आई बात? तो एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होता था। बोलो। अच्छा, अगर ब्रॉड ऑन की बात करते हैं हम लोग, जो परसों लास्ट क्लास में किए थे, अगर ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे क्या? प्लस क्यू, और वो अगर डाइपोल का क्या है? बोलो मिडिल पॉइंट, और ये आपका ब्रॉड ऑन पोजीशन हुआ, यानी पी, और ओ से पी का डिस्टेंस कितना? आर। और अगर पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो मैंने ट्रिक क्या बताया था? डाइपोल के तो पैरेलल होगा, और डाइपोल मोमेंट का दिशा अगर आपका ये है तो डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल क्या? अपोजिट। डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट। ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ करता था, ई वेक्टर। अब बोलो ई वेक्टर का वैल्यू कितना था उस केस में? के पी बाई आर क्यूब। क्या था? के पी बाई आर क्यूब, के इंटू पी बाई आर क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के केस में। बोलो क्लियर है? इसी दोनों थ्योरी को हम लोग यहाँ पर इलेबोरेट करेंगे। बात फॉलो किए? मतलब यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालने में? एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर। कहाँ पर? आर्बिट्ररी पॉइंट पर। आप इस दोनों रिजल्ट को याद रखेंगे। बोलो क्लियर है? एक बार इस रिजल्ट का मतलब कि आपके पास तो नोट्स तो नहीं हुआ है, बोलिए। तो अब देखिए, मान लो हम लेते हैं ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। डाइपोल का मिडिल पॉइंट कहां पर? ओ पर। ठीक है बाबू, ये बताओ कि आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब ये होगा पी। अब ये पी ना ही एंड ऑन पर है ना ही ब्रॉड ऑन पर है। बात फॉलो किए? और ओ से पी की दूरी, इस केस में भी ओ से पी की दूरी क्या लिए थे? आर। ओ से पी की दूरी क्या लिए थे? आर। ओ से पी की दूरी क्या लिए थे? आर। और मान लो कि ये ओपी लाइन जो है वो डाइपोल के एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना? थीटा। बात फॉलो किए? आपको ये वाला चीज डील करना है। और ए पर चार्ज है माइनस क्यू, और बी पर चार्ज है कितना? प्लस क्यू। बोलो क्लियर है? बोलो। P इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। P क्या है? आर्बिट्ररी पॉइंट। P इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। P इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। P इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है? सच दैट ओपी कितना के बराबर? आर के बराबर। ओपी कितना के बराबर? आर के बराबर। एंड द लाइन ओपी मेक्स एन एंगल थीटा
with the axis of the dipole, and the line OP makes an angle theta with axis of dipole, डाइपोल के एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। बात आ गई समझ में, है ना? आपको पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बात को? कैसे निकालेंगे? बड़ा टीडियस मामला हो जाएगा। अब अगर तुम प्लस क्यू का पी पर निकालते हो, माइनस क्यू का पी पर निकालते हो और रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड वो हो जाएगा। समझ गए? इसको ट्रिक से निकालिए। आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? बोलो। नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पी वेक्टर। बोलो, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ। आप एक काम करो, जो डाइपोल मोमेंट है उसका दो कंपोनेंट ले लो, एक ओपी के एलोंग और एक ओपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। मेरी बात को समझिए। डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट ले लो, एक किसके एलोंग? ओपी के एलोंग, और एक ओपी के परपेंडिकुलर, है ना? कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी पी वेक्टर लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए। पी वेक्टर एलोंग ओपी, बताओ कितना हो जाएगा? तो पी वेक्टर और ओपी के बीच में एंगल कितना है? थीटा, यानी पी कॉस थीटा। और अब ये बताओ, कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट एलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, एलोंग परपेंडिकुलर टू किसके? ओपी। बताओ ये एंगल कितना बना? 90 माइनस थीटा। तो पी कॉस 90 माइनस थीटा यानी कितना? पी साइन थीटा। बोलो क्लियर है? तो मैंने डाइपोल मोमेंट का दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया, एक ओपी के लॉन्ग और एक ओपी के क्या? परपेंडिकुलर। इधर जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ पी कॉस थीटा, अरे बोलो, और इधर जो कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ? पी साइन थीटा, पी इंटू कितना? साइन थीटा। अब तुम ही लोग बताओ, अगर इसका कंपोनेंट मैंने ले लिया तो गौर करो, ये पी कॉस थीटा और ओपी एक ही लाइन में है। यहां भी देखो, डाइपोल मोमेंट और ओपी एक ही लाइन में है। बोलो, नहीं समझ पाया? यहां देखो, डाइपोल मोमेंट और ओपी दोनों क्या है? एक ही लाइन में है। यानी इस कंपोनेंट के लिए पी कॉस थीटा के लिए पी कैसा पोजीशन बन गया? एंड ऑन पोजीशन। क्या बन गया? नहीं क्लियर हुआ? यही मेन गेम है। इस पी कॉस थीटा के लिए पी क्या बन गया? एंड ऑन पोजीशन। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर? करस्पॉन्डिंग टू पी कॉस थीटा, ये जो P है वो एंड ऑन पोजीशन है। P क्या बन गया? बोलो, एंड ऑन पोजीशन। P इज एंड ऑन पोजीशन। P कैसा पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन। बोलो क्लियर है? और बताओ P साइन थीटा, देखो P साइन थीटा और OP एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। यहां देखो, ये जो डाइपोल मोमेंट है और OP एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। बोलिए ना? तो P कैसा पोजीशन था यहां पर? ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो इसका मतलब P साइन थीटा के लिए P कैसा पोजीशन हो गया? ब्रॉड ऑन पोजीशन। बात फॉलो किए? करस्पॉन्डिंग टू P साइन थीटा, P is broad on position। बस अगर ये दो पॉइंट जिसको समझ में आ गया, समझिए। अब आप क्या करो, इस डाइपोल मोमेंट को लेकर के अब P को एंड ऑन मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। अरे बोलो ना? और इस डाइपोल मोमेंट को लेकर के अब P को ब्रॉड ऑन मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो।
और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल दो, रिजल्टेंट, काम आपका हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, उतारिए। अब देखो, अगर P cos थीटा के लिए हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो P कैसे बिहेव करेगा, एंड ऑन पोजीशन। और देखो एंड ऑन पोजीशन फिगर बना हुआ है, एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में कौन है, डाइपोल मोमेंट। बोलो, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का काम ये ना कर रहा है, कौन, P cos थीटा। तो जिस डायरेक्शन में P cos थीटा है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। बस P पर टेल को रख करके आप OP को आगे बढ़ा दो। बोलो क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा गया रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एकदम रेडियल लाइन के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग है, रेडियल लाइन के लॉन्ग है। बात फॉलो किए, अरे बोलो बाबू। तो करस्पॉन्डिंग टू P cos थीटा, इन डाइपोल मोमेंट का वो वाला कंपोनेंट P cos थीटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बोलो A बराबर या ER बराबर, बोलिए भाई, K 2P होता है। लेकिन P के जगह पर क्या लिखोगे, P cos थीटा। P की जगह पर क्या लिखोगे, P cos थीटा। K 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो R का क्यूब, R डिस्टेंस है। बोलो क्लियर है। ये हो गया रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, बोलो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है, अरे बोलो ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब आइए P sin थीटा के लिए आपका ये P क्या है, बोलो ब्रॉडॉन पोजीशन। क्या है, अब देखो ब्रॉडॉन पोजीशन पर P का जो फील्ड का डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। तो डाइपोल मोमेंट तो ये ना है P sin थीटा, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके क्या लोगे, अपोजिट। और इसके पैरेलल लोगे और उसके क्या लोगे, अपोजिट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझे, अरे इसके पैरेलल और इसके बिल्कुल क्या, अपोजिट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दोगे टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दोगे, बोलो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है। आइए अब इसको मिटा देते हैं, अभी सबकी कोई जरूरत हमको नहीं है। करस्पॉन्डिंग टू P sin थीटा, the electric field at P, यानी कि E थीटा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ब्रॉडॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, KP बाई R क्यूब। P के जगह पर क्या लोगे, बोलो P sin थीटा, यानी K P sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना, R का क्यूब। बोलो कोई डाउट। अब फील्ड का दिशा P sin थीटा के बिल्कुल क्या, अपोजिट। बोलो क्लियर है। ये आपका हो गया टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्हें P पर दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आप जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट निकाल दो। बोलो बाबू, द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी E बराबर, चलो बोलो अंडर रूट ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर, ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। चलो बोलो ER का वैल्यू बोलो K2P cos थीटा बाई R क्यूब। K2P cos थीटा
बाई आर क्यूब, अब पूरे का क्या होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, अब पूरे का क्या होल स्क्वायर, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, अब पूरे का क्या होल स्क्वायर, है ना। बोलो कहोगे सर यहाँ पर जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है तो डिटरमिनेंट नहीं था, वो टर्म क्या हो गया जीरो, खाली यही बचा अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। अभी इसमें आप एक स्टेप में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, के पी बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन है, बोलो के पी बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर क्या है कॉमन है। जब उसको बाहर निकालोगे तो रूट से ही बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा के बाई आर क्यूब, के पी अब बटा कितना आर क्यूब और अंडर रूट, बताओ क्या बच गया यहाँ पर 2 cos थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस आगे बोलो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया बात है। अब चाहो तो के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, पी याद है ना क्या है डाइपोल मोमेंट, क्या है डाइपोल मोमेंट इंटू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए समझ में आया। ये आपको निकल गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर पी पॉइंट पर। बात आई समझ में, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है। तो एंड ऑन भी हो गया, ब्रॉड ऑन भी हो गया और आर्बिट्ररी पॉइंट भी हो गया। बोलो क्लियर है। हाँ बोलो, बोलना चाह रहे हो। अब देखो आप इससे चाहो तो एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का दोनों का फॉर्मूला ला सकते हो। सोचो अगर पी एंड ऑन पर आ जाता तो थीटा 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाता 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, क्या बचा 4 का रूट 2, 2p बाई आर क्यूब, याद है 2p बाई आर क्यूब। यही p अगर ब्रॉड पे चला जाता थीटा कितना 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, साइन 90 1, खाली 1 बचता, क्या बचा p बाई आर क्यूब। आ गया ना। एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का दोनों का फॉर्मूला यहां से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नहीं बात समझ में आया, बोलो क्लियर है। इससे आप एंड ऑन का भी और ब्रॉड ऑन का भी फॉर्मूला रिड्यूस कर सकते हैं। उतार लो, देखो अब तुम लोग फिर दोबारा डायग्राम मत बनाना, जो डायग्राम हम थोड़ा सा जगह देंगे इसलिए हम एक डायग्राम और बना दे रहे हैं। यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट लिया पी और ओ से पी की दूरी कितनी r, और ये लाइन एंगल कितना बना रहा है थीटा। एक फील्ड पी पर अलोंग द रेडियल लाइन, जिसको आपने कहा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फील्ड पी के परपेंडिकुलर, जिसको आपने क्या बोला टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि थीटा। बोलो क्लियर है। चलो लगाओ, ये ई आर है, समझ गए बात को। चलो दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम अगर बना लें, ये लाइन ई थीटा के पैरेलल और बराबर, और ये लाइन ई आर के पैरेलल और बराबर। अब रिजल्टेंट का टेल कहां पर रखेंगे कॉमन पॉइंट पर, और हेड डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर पी पॉइंट पर। बोलो क्लियर है। जिसका वैल्यू एक नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ई रिजल्टेंट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। चलो उतार लो इसको।